नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आज आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिले हैं नहरों हरियाणा में नहर और पानी की समस्या को लेकर। देखिए, 2014 में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री इस देश को संभाला है, बनते ही सबसे पहले उन्होंने खासकर इस देश की प्यासी ज़मीन को, जो खेती से संबंधित है, बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती थी, आज भी आती है, बहुत से बड़े हिस्से में सूखा भी पड़ता है, ज़मीन का वाटर लेवल नीचे जा चुका है, केवल मात्र 15% पानी ही हम नदी और नदियों के बाद नहरों के मार्फत हम सिंचाई का काम लेते हैं, उसी से हम पीने का पानी भी प्रयोग में लाते हैं। सरकार बनते ही उनकी एक सोच जो माननीय वाजपेयी जी ने दी थी कि देश की नदियों को जोड़कर देश के हर भूभाग के ऊपर सूखी ज़मीन में पानी देना और बारिश के दिनों में फालतू पानी नदियों के मार्फत से जो बाढ़ का रूप लेके समुद्र में गिर जाता है उसको बचाना, ये एक इशू लेके चले थे और बहुत स्वागत योग्य माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है। और उसी से संबंधित 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नेपाल गए और नदियों के जोड़ने के लिए नेपाल से एक समझौता किया। उस प्रोजेक्ट का नाम है शारदा यमुना प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वो पानी ना केवल उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा बल्कि वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक जाना है। हमने आज हमारा जो डेलीगेशन था, क्योंकि कल ही ये फैसला हुआ था कि ये डेलीगेशन सांसदों और विधायकों को लेकर हमने जल संसाधन मंत्री से मिलना था और उसी बात को आगे रखकर आज हम 4:30 बजे मिले माननीय शेखावत जी से। और मिलने के बाद हमने 6 बिंदुओं को आज माननीय गजेंद्र शेखावत जी जो जल शक्ति मंत्री उनके सामने रखा। हमें खुशी है इस बात की कि उस 6 के 6 बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया गया और 6 में से चाहे वो यमुना शारदा प्रोजेक्ट की बात हो या इसके अलावा यमुना के ऊपर बनने वाले 3 बांध जिनमें रेणुका और किसाऊ का 6 प्रदेशों का MOU साइन हो चुका है। लखवार के ऊपर जो बांध बनना है उसका MOU अभी साइन हुआ है। खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 90% पैसा ये भारत सरकार ने देना है, मात्र 10% पैसा ही 6 प्रदेशों को मिलेगा। पानी का बड़ा हिस्सा उसमें हरियाणा का है, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद जो रावी ब्यास का सरप्लस पानी है वो अभी तक लटका हुआ है, उस काम को जल्दी पूरा करने की हमारी मांग थी। इसके अलावा हांसी बुटाना एक लिंक नहर है जो कंप्लीट हो चुकी है कई साल पहले, मात्र उसको कनेक्ट करना था मेन भाखड़ा लाइन से, क्योंकि वो कनेक्ट होने के बाद हरियाणा के अंदर प्रदेश के पानी का समान बंटवारा हो जाएगा। किसी इलाके में ज़्यादा है तो किसी में कम है, ताकि हर किसान को पानी मिल सके। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना कि हर घर में नल और नल में जल हो और सारी भूमि जो सूखी है उसको भी हम सिंचित करके पैदावार बढ़ा सकें, किसान की आमदनी दोगुनी कर सकें, इन सब बातों को लेकर। क्योंकि एक प्रोजेक्ट और भी था हमारा, कंडी प्रोजेक्ट, क्योंकि रावी ब्यास और सतलुज के बांधों के बाद जो पानी बच जाता है बारिश के दिनों में, वो पानी कहीं ना कहीं बहकर सिंधु नदी के माध्यम से वो कराची में गिरता है। उसकी पहला नदी सतलुज बनती है। उसके ऊपर कंडी प्रोजेक्ट पर तेज़ी ले आई जाए, जल्दी पूरा किया जाए,
ताकि उस पानी का भी सदुपयोग पंजाब और बाकी प्रदेश कर सकें। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में आज हम माननीय शेखावत जी से मिले। और सबसे बड़ा जो सवाल था, क्योंकि लोकसभा का जो पिछला सेशन था उस सेशन में माननीय गजेंद्र शेखावत जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में यूनानिमसली वो पास हुआ था कि किसी प्रकार से लटके हुए प्रोजेक्ट, बांधों की जो अधूरीपन है उनकी स्ट्रेंथनिंग, इनके लिए ये शक्तियाँ भारत सरकार के पास आ जाएं, इस महकमे के पास, ताकि ये निपटारा हो सके। लेकिन वो केवल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में वो बिल अभी पेश नहीं हुआ है। हमने ये भी मांग करी है कि जब भी ये सेशन आए तो राज्यसभा में भी पारित करवा कर ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। 6 बातों के लिए माननीय गजेंद्र शेखावत जी ने बड़े विस्तार से एक एक बिंदु के ऊपर विचार विमर्श किया और हमें खुशी इस बात की है कि जिस लगन और मेहनत से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेकर गजेंद्र शेखावत आगे बढ़ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि उम्मीद के साथ साथ विश्वास भी है कि हम इस देश की नदियों का पानी रोककर हर घर में नल और हर घर में जल का प्रबंध करके स्वच्छ पानी भी पिला पाएंगे, ताकि बीमारियां ना हों और देश की एकता और अखंडता भी बची रहे। इन बातों को लेकर सभी 6 के 6 बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चर्चा होने के बाद हमें विश्वास हुआ है कि ये काम जल्दी पूरा करेंगे।